प्रीवियस ईयर पेपर्स किसी भी एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं प्रिपरेशन का। और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए भी ये बात बिल्कुल सही है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं, बट फिर भी बहुत सारे सवाल आपके माइंड में रहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की कवरेज को लेकर। तो इस छोटे से सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि क्या बेस्ट अप्रोच रहेगी आपकी प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेकर, किस तरीके से आपको अपने पास्ट ईयर पेपर्स को कवर अप करना चाहिए, क्या अप्रोच, क्या माइंडसेट के साथ आपको ये पेपर लगाने चाहिए। तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। So guys, if I talk about the queries that we get with regard to coverage of previous year questions, तो हमारे पास ये सारी queries जो है नॉर्मली आती हैं, और ये क्वेरीज बहुत ही नॉर्मल हैं, आप बिल्कुल जेन्युइन क्वेरीज हैं। जैसे आपकी क्वेरी होती है, सर कितने साल के प्रीवियस ईयर पढ़ें, कब करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, क्या क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, किन चीजों पे फोकस करें, पेपर वन की सभी शिफ्ट के करने जरूरी है या फिर नहीं है। तो ये सारी क्वेरीज के आंसर मैं आपको आज इस सेशन में देने वाला हूं। तो आइए एक एक करके इन क्वेरीज को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, सर कितने सालों के प्रीवियस ईयर पेपर करने चाहिए। देखो, इसका कोई एक आंसर नहीं है। बेस्ट तरीका ये है, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैं कहूंगा जी 2012 से के बाद वाले सभी प्रीवियस ईयर आपको लगाने चाहिए। 2012 के बाद वाले आपका ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही है, ज्यादा कोई चेंज आया नहीं है, और आपको यहां पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी अगर आप 2012 से अब तक के सभी प्रीवियस ईयर के सवालों को सॉल्व करते हैं। बट अगर आपको टाइम सेव करना है, आप नए एस्पायरेंट हैं, आप फिर भी सॉल्व तो करना चाहते हैं, तो 2018 के बाद वाले कर लो। और भी कम टाइम है, एग्जामिनेशन बिल्कुल पास आ चुका है, तो फिर आप कम से कम पिछले 2 अटेम्प्ट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर सॉल्व करना, 2020 और 2021। अगर मैं बात कर रहा हूं जून 2022 की, तो हमारे जो पिछले 2 पेपर हुए, 2021 में एक पेपर हुआ और 2020 में एक पेपर हुआ, तो पिछले 2 पेपर आपको जरूर एक बार देखकर जाने चाहिए। चलिए, तो अगला सवाल हमारे माइंड में आता है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कब कवर करना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर के सवालों को तैयारी शुरू करने से पहले कवर करें, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में कवर करें, या फिर साथ साथ में कवर करें। तो 3 तरीके के सवाल आपके माइंड में आ सकते हैं जी। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जब आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो स्टार्ट करते समय आपको पिछले 2 अटेम्प्ट के पेपर एक बार देख लेने चाहिए। क्यों देख लेने चाहिए? ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जिस एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, उस एग्जामिनेशन में किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और जब आप तैयारी करेंगे तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करेंगे। तो यहां पे ध्यान रखना, मैंने ग्लांस वर्ड इस्तेमाल किया, मैंने सॉल्व वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सॉल्व करो, मैं आपको कह रहा हूं कि एक बार देख लो भाई इस एग्जामिनेशन में किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ताकि आप जो तैयारी करें तो ये सवालों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें। इसके साथ साथ जब आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, तैयारी शुरू कर देंगे, तो हर टॉपिक या फिर हर यूनिट जिसको आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर के सवाल आपको लगाने चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि जो यूनिट, जो टॉपिक मैंने पढ़ लिया, उसके पिछले सवाल आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर पिछले ही नहीं कर पा रहे हो तो आगे क्या करोगे? आगे के भी नहीं कर पाओगे। अगर पिछले कर पा रहे हो तो उससे कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, आगे आने वाले सवालों को भी मैं सॉल्व कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। इसके अलावा आपने प्रीवियस ईयर सवाल लगा लिए, सारे यूनिट के टॉपिक के साथ साथ लगा लिए, फिर भी अगर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपके पास टाइम बचता है, आप फुल लेंथ मॉक लगाना चाहते हैं तो वो लगाइए। अगर फुल लेंथ मॉक लगाने का मन नहीं है, तो फिर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को, जो लेटेस्ट अटेम्प्ट है या पिछले 2-3 अटेम्प्ट के पेपर को, आप एट ए स्ट्रेच पूरा का पूरा पेपर लगा सकते हैं। 150 क्वेश्चंस पूरे लगाओ, 3 घंटे का टाइमर सेट करके लगाओ, तो एक फुल लेंथ मॉक की तरह आपका ये काम करेगा, और उससे आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि पिछले पेपर में मेरी क्या रैंकिंग, क्या स्कोर यहां पे बनती। तो ये है जी आपकी प्रीवियस ईयर पेपर्स की कवरेज आपको कब और कैसे करनी चाहिए। सर सबसे बेस्ट तरीका क्या है प्रीवियस ईयर के सवालों को लगाने का? देखो, जब भी आप प्रीवियस ईयर के सवाल को सॉल्व कर रहे हो, लगा रहे हो, एक चीज कभी मत करना, आंसर्स के रट्टे लगाने की कोशिश कभी मत करना। हाँ, स्कूल में ऐसा हो जाता था, कॉलेज में भी ऐसा हो जाता था कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया, रट्टा लगाया, वहां जाके अपना आंसर लिख दिया, फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दिया, तो बिल्कुल सेम ही होगा। बट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होगा।
तो आपको रट्टे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन को समझना है, जो कंसेप्ट आपसे पूछा गया है उसको समझना है, ताकि अगर इससे मिलता जुलता सवाल आगे पूछें तो आप उसे हैंडल कर पाए। जो ऑप्शन आंसर नहीं भी है, जैसे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बट जौन सा ऑप्शन आंसर नहीं है आप उसे भी एक बार देखें। ऐसा ना करें कि क्वेश्चन पढ़ लिया और उसके बाद राइट आंसर देख लिया, ऐसा बिल्कुल मत करें। आप क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या आंसर होना चाहिए, और जो सही आंसर है वो तो ठीक है, बट जो आंसर गलत है उसको भी एक बार देखिए कि ये आंसर गलत क्यों हो गया, ये सही आंसर क्यों नहीं बन पाया। तो इस चीज को भी आप एक बार जरूर देखिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से आंसर को हटाना है और कौन से आंसर को मार्क करना है। और साथ ही जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे होंगे, जैसे आपने मान लीजिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर के सवालों को एक बार देखा है और एक बार सॉल्व भी कर लिया है, और उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपको टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपको आपके माइंड में फटाफट से आ जाना चाहिए कि यार ऐसा सवाल पहले इस टॉपिक से पूछा गया है, तो आगे आप कैसा सवाल इस टॉपिक से पूछ सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर अगर आपने देखे हैं तो आपको आइडिया लगेगा कि यार ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, और अब मैं ये टॉपिक पढ़ रही हूं, अब इस टॉपिक में से किस तरीके का सवाल एग्जामिनर बना सकता है, ऐसी चीज भी आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो बेसिकली यहां पे आप अपने आप से पूछेंगे, अपने आप को बताएंगे कि ऐसा सवाल भी आ सकता है, और उसके लिए भी आप यहां पे प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो चलिए अब आते हैं हमारे मिलियन डॉलर सवाल के ऊपर। क्या क्वेश्चंस हमारे पेपर में रिपीट भी हो जाते हैं, यानी कि आपके जो पेपर में पहले सवाल पूछे हैं, क्या एज इट इज उठा के अगले पेपर में भी पूछ लेते हैं क्या? जैसे हम कॉलेज में क्या करते थे, पिछले 10 साल के पेपर उठाते थे, उन्हें सॉल्व करके चले जाते थे और पास भी हो जाते थे। क्या यूजीसी नेट में ऐसा कर सकते हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर उठा लो, 5-10 साल के पेपर लगा लो, और क्या हम इसमें पास हो सकते हैं? देखो इस एग्जामिनेशन के अंदर आपके क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। रिपीट दो तरीके से होते हैं, एक होता है डायरेक्ट रिपीटिशन, कि पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज वर्ड टू वर्ड रिपीट हो गया। ऐसी रेपिटेशन देखने को जरूर मिली है, बट ऐसी रेपिटेशन बहुत बहुत कम देखने को मिलती है। तो 4-5 साल बाद कोई 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गए, ऐसा देखने को मिल जाता है, बट सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट हो या फिर इतने रिपीट हो कि आप आसानी से पेपर पास कर लें, ऐसा देखने को नहीं मिलता। इनडायरेक्ट रेपिटेशन हमें बहुत देखने को मिलती है, यानी कि जिन कंसेप्ट पे पहले सवाल पूछे गए उन कंसेप्ट पे आगे भी सवाल पूछे जाते हैं, या फिर उन कंसेप्ट को और ज्यादा घुमा फिरा के आगे भी सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा जरूर हमें देखने को मिलता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए ये सोच नहीं रखनी है कि ये क्वेश्चन एज इट इज दोबारा आ जाएगा। तो आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, आपको समझना है कि इसका आंसर ये क्यों है और ये क्यों नहीं है, ताकि अगर आगे कोई मिलता जुलता सवाल आए, इनडायरेक्टली कोई सवाल उसी टॉपिक से पूछा जाए, तो आप ऐसे सवालों को आंसर कर पाए। चलिए बात करते हैं पेपर 1 की। तो अब पेपर 1 आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट हो रहा है। अब स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि सर ये पेपर 1 के जितने भी शिफ्ट के सवाल हैं, क्या सारे मुझे सॉल्व करके याद करके जाने हैं क्या? इतने सारे शिफ्ट के बहुत से सवाल हो जाते हैं सर, इसको सभी को लगा के जाया जाए या ना जाया जाए? अब पेपर 1 के लिए मेरी जो आपसे एडवाइस है, मैं आपको कहूंगा कि आप सिलेक्टिव हो सकते हैं, आपको 100% सभी शिफ्ट कवर करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर आपको सेग्रीगेटेड सॉर्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं यूनिट वाइज, जैसा आपका यूएस स्टडी कोर्स में भी मिल जाते हैं, तो उस केस में आप क्या कीजिए, सभी सवालों को एक बार देखिए, और उसमें से कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल होंगी, तो आप उनको स्किप कर सकते हैं। जैसे इस बार का पेपर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसा नॉइस पोल्यूशन, विंड एनर्जी से जुड़े हुए बहुत टेक्निकल सवाल पूछे गए, जिसमें लॉगरिथम, ये सब चीजों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हायर एजुकेशन, कुछ बहुत ज्यादा हाई लेवल के सवाल पूछे हुए हैं, जिनको लेकर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो आपका जो एनवायरमेंट है, आईटी है, हायर एजुकेशन है, उसमें कुछ ना कुछ 1 या 2 सवाल हमेशा ऐसे पूछ डालेगा एग्जामिनर, जो कि बहुत हाई लेवल के होंगे, आपने उनके बारे में कभी सुना नहीं होगा, और ऐसा हमेशा हमेशा ही होने वाला है। तो बहुत ज्यादा इनको लेकर आप डीप डीप मत जाइए, आपको केवल बेसिक क्लैरिटी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपके सिलेबस की, वो यहाँ पे मोर देन इनफ है। क्योंकि ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं, एनवायरमेंट, आईटी, हायर एजुकेशन, इनके सिलेबस का कोई एंड नहीं है, कुछ भी उठा के कहीं से भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। और इसीलिए आपको इनके अंदर 100 आउट ऑफ 100 लाने की जरूरत नहीं है। आप 5 में से अगर इनके 3 या 4 सवाल भी सॉल्व कर लेंगे, तो आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो ऐसे टॉपिक्स को कवर करते हुए, ऐसे यूनिट्स के प्रीवियस ईयर को करते हुए आप थोड़ा सा सिलेक्टिव हो सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि आपने लॉग का सवाल सॉल्व करना ही करना है, चाहे आपको 1 या 2 दिन उस पर लग जाएं। ऐसा नहीं करना, ऐसे सवालों को आप छोड़िए और आगे बढ़ जाइए। इसके अलावा जी, आपके जो प्रैक्टिकल पोर्शन है पेपर 1, जैसे मैथ्स है, डीआई है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, तो उनके लिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे तो मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप यहाँ पे इनका इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं, और नए सोर्सेज की तरफ जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप डेली 1 घंटा लगाइए और प्रीवियस ईयर के आप जो है क्वेश्चंस लगाते जाइए इन टॉपिक्स के, आपकी डेली प्रैक्टिस भी होती जाएगी और प्रीवियस ईयर के सारे सवाल आपके कवर भी हो जाएंगे। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा सेशन जहां पे मैंने आपके साथ शेयर किया कि प्रीवियस ईयर के सवालों को करने की क्या सबसे बेहतर अप्रोच हो सकती है, कितने सालों के प्रीवियस ईयर करें, कैसे करें, किस तरीके से किया जाए, पेपर 1 के कितने शिफ्ट के करने चाहिए। तो ये सारे सवाल जो आपके माइंड में आते हैं, उम्मीद करते हैं अब आपको इनके आंसर मिल चुके होंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट, हमारी मेल, हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी, आप डेफिनेटली फॉलो कीजिए। और एवर स्टडी क्लासेस की आप जरूर डाउनलोड कर लेना पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए, वहां पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।